चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन सब पढ़ा रहे हैं। तो आज ये अंतिम टॉपिक आपका है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पर। और यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, तो संभावनाएं तो इस बार भी बन सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कैसे हम करेंगे निगमन। हम पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें गॉस थ्योरम या गॉस के एप्लीकेशन नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए और देखने के बाद इसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आज का जो टॉपिक ले रखे हैं वो क्या ले रखे हैं ये समझ लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं कि अनंत लंबाई की आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मुझे करना है कि भाई कोई तार है, कोई वायर है जो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आपको बताए थे कि कोई लंबी वायर है, लंबी तार है, इसके निकट कोई हम पॉइंट हम पी लेते हैं और इस तार से डिस्टेंस हम लेते हैं आर। ध्यान देना, एक बात समझ लो, अनंत का मतलब समझ लो फिर यहाँ पर कि इस पॉइंट पर हम बैठ कर देखें तो हमको सिर्फ ये वायर ही वायर दिखाई दे, तार ही तार दिखाई दे। हम इस पॉइंट पर बैठ कर देखें तो हमको इस वायर के अलावा कुछ आगे ना दिखाई दे, तो आपका हो गया इनफाइनाइट, हो गया अनंत। ऐसा नहीं है कि हम अनंत लंबाई तार खींचते चले जाएं तब हम गणना करें, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम तार छोटा भी ले सकते हैं, पॉइंट बहुत उसके समीप निकट ले लेते हैं और वहां पर देखते हैं तो आपको वायर ही वायर दिखाई देता है। अच्छा, तो इस वायर के कारण हमको जो है इस पॉइंट पे कुछ निकट बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अच्छा, चलिए हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, कुछ हम गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं यहाँ पर। क्या आपका ये जैसा वायर है उसी के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। ये और इसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। यहाँ पर हम कुछ मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, लेट अस सपोज लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी हम लेमडा मान रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ मान रहे हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है, लेमडा है। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं। इस एरिया का नाम क्या होता है, डी ए। छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके इसी डायरेक्शन में है, आपका इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो छोटे से एरिया में कितना फ्लक्स पास होगा पहले हम वो गणना करते हैं। देखो बार बार फ्लक्स हम निकालते हैं, बार बार हम फ्लक्स निकालते हैं कि फ्लक्स कितना पास होगा। तो छोटा सा एरिया लेते हैं, भाई हम छोटा सा एरिया लेते हैं और फिर इसमें कितना आपका फ्लक्स पास हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आपका बनेगा, आपका क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, डी फाई। छोटे से एरिया में जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा होगा, आपका क्या होगा, ई डॉट ये होगा। और देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। अब जीरो बन रहा है तो कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। इसको खोल देते हैं, बार बार तो करते आ रहे हैं, ई डी ए कॉस जीरो। तो जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा आपका, ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब छोटे से एरिया में मैंने निकाला फ्लक्स, अब यहाँ भी निकालेंगे, 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 यहाँ भी निकालेंगे। हर जगह छोटा एरिया मानते जाएंगे, हर जगह छोटा एरिया मारेंगे और क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। ऐसे हम ये हम करके हम समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों क्या कर देते हैं, हम समाकलन हम पूरा निकाल लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे डी फाई
आपका EDA, इसका समाकलन करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो 5 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिस्टेंस जो ले रखे हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब आपका इक्वल डिस्टेंस है, सब समान दूरी पर है, गॉसियन पृष्ठ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा, हर जगह समान होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, वहां पर कांस्टेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर कर देते हैं, DA। अब यहां पर फाई, यहां पर लगाते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि फाई बराबर गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, 1/(f0) क्यू इन होता है। मुझे क्यू इन का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे क्यू इन का मान, ये देखिए, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लंबाई में जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा है। 1 मीटर लंबाई में जो चार्ज कितना है, लेमडा है। तो कितना हम कितना माने हैं इसे, पूरी लेंथ कितनी हमारी है, यल है। पूरी वायर यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, यल है। तो यल लेंथ में कितना हो जाएगा, यल मीटर लेंथ में, यल मीटर लेंथ में जो यल मीटर लंबाई में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लेमडा इंटू यल हो जाएगा। अब यही हमारा क्या होगा, ये हमारा क्यू इन हो जाएगा, यही क्यू इन होगा। तो यहां पर रख देते हैं, यहां पर रखते हैं 1/(f0) क्यू इन बराबर ई। अच्छा, ई इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इस कर्व सेक्शन का समाकलन करेंगे तो क्या होगा आपका 2πr/L। 2πr/h होता है सिलेंडर का, तो 2πr/L हो गया आपका। ध्यान देना, हम इस एरिया को नहीं लेंगे, इस एरिया को नहीं लेंगे, इस एरिया को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, एरिया आपका ऐसा बनेगा, एंगल आपका 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा तो cos 90 का मान पूरी व्यवस्था जीरो कर देगा, जीरो सबको जीरो बना देगा। हम ये भी नहीं लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया आपका ये 90 बनेगा तो ये भी जीरो, मतलब हम ये और ये नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये लेंगे, ये वाला लेंगे। जैसे आपने इनफाइनाइट सीट में देखा था, उसमें क्या देखा था इनफाइनाइट सीट में कि भाई, उसमें क्या देखा था, हम जो सिलेंडर ले रखे थे, ये ले रखे थे, ये ले रखे थे, यहां निकाले थे, लेकिन इसका नहीं निकाले थे। क्यों क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी है, ऐसी है, इधर आपका ऐसे हो जाएगा तो फिर एंगल 90 बन जाएगा, इसे नहीं निकल पाएगा। तो वहां पर हम ये नहीं निकाले थे, ये नहीं निकलेगा, सिर्फ ये निकलेगा। यहाँ पर हमारा ये नहीं निकलेगा, हमारा ये निकलेगा पूरा। तो ये आपका क्या जाएगा, क्यू इन ये हो जाएगा, और इसका जो एरिया आपका 2πr/L। क्यू इन का मान कितना हो भैया, क्यू इन का मान कितना, लेमडा इंटू यल बटे f0 ई 2πr/L। बाबा यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो जो लेमडा बटे 2πr बराबर ई। तो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, जो ई बराबर होगा, जो ई बराबर होगा वह लेमडा अपॉन 2πr, ये निकल गया, ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका लेमडा अपॉन 2πr। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, वह डिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, डिस्टेंस की व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है यहाँ पर। और सीट में आपने नहीं दिखाई दे रहा कुछ कि भाई डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने किया क्या। हमने एक लंबी सी छड़ ले ली, वायर ले ली, और हमको आर डिस्टेंस पर हमको पॉइंट पी पर निकालना है कि भाई कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। हम छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, छोटे से एरिया में पहले निकालते हैं। जब हम काम करेंगे छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया हम निकालते हैं कितना आपका फ्लक्स पास हुआ। तो कुछ हमने माना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लेमडा मान लिए,
बाकी छोटा सा फ्लक्स पास की तो ई डी ए हो जाएगा, और दोनों का सिमेट्री से दोनों का जो एंगल है आपका 0 है, जब cos 0 का मान आपका 1 हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक पूरा समाकलन कर देंगे भाई, ए डी 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 ए पूरा हम क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे, तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आपका ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ फ्रॉम गॉस थ्योरम के अनुसार आपको ये पता है। अब क्यू इन का मान निकालना चाह रहे हैं कि भाई क्यू इन कितना इसके अंदर होगा, 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है, तो मीटर क्या आ जाएगा, लैम्डा इनटू हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा आपका। बाकी क्यू इन का मान आपका ये यहाँ पर 5 ये रख दिया आपका, ये इसका करेंगे तो 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये हो जाएगा, यल सेल कैंसिल, आपका ये बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दूरी की आपका रेसिप्रोकल है। तो आपको जहां भी दिक्कत हो रही होगी आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको पूरी तरीके से तत्परता रूप से हम पढ़ा रहे हैं और आपका पूरा निगमन हम खत्म कर देंगे, ठीक है।